नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के पूर्णिया में तनिष्क शोरूम को लूटने वालों के धरपकड़ की तैयारी तेज हो गई है। पूर्णिया के एसपी ने बताया कि 5 टीमें बनी हैं। इसके अलावा एसटीएफ की एक विशेष टीम है जो अपराधियों की तलाश कर रही है। अपराधियों की तलाश तेज हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा, पहले वो सुनिए। तनिष्क ज्वेलर्स में जो लूट हुई थी, डकैती हुई थी, उस घटना में अभी हम लोगों को के द्वारा जो है वो कुछ अपराधियों को चिन्हित किया गया है और साथ ही साथ उन पे लगातार काम भी हो रहा है। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और भी कई रेड्स कंडक्ट कराए गए हैं। चूँकि ये अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसके हिसाब से ये बाहर के गैंग हैं, तो इस कारण से हमारी कई अलग अलग टीम लगातार काम कर रही है। कुल मिला के पूर्णिया पुलिस की लगभग 5 टीमें काम अलग अलग दिशा में कर रही है और साथ ही साथ एसटीएफ की भी कई टीम्स इस पे लगातार काम कर रही है। जो कुछ पुराने जिनको ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनको भी खंगाला जा रहा है। हम लोग को काफ़ी लीड्स भी मिले हैं और उस लीड्स के आधार पे एकदम ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हम लोग उद्भेदन भी कर लेंगे। आपके एडीजी साहब भी आए हैं? हाँ, एडीजी सर भी आए हुए हैं। सर के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी हो रहा है और सर के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और कई सारे लीड्स जो मिले हैं उसके आधार पे हम लोगों की कई टीम अलग अलग दिशाओं में काम भी कर रही है। कोई गैंग, कौन सा गैंग है इसके? हाँ, हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी करीब हैं। ये बंगाल से भागा वो अपराधी? हाँ, वो रिट्रीट की जो हम लोगों का जो ये रूट्स है वो क्लियर हो गया है और आज मेरे द्वारा भी वो उस रूट्स पे वहाँ पे गए थे। वो पूरा रूट को फॉलो किए थे और एक एक बिंदु पे छानबीन किया गया है। तो वो जो रूट्स है उसके अकॉर्डिंगली अभी जो इशारा कर रहा है वो बंगाल से रिलेटेड है। कुछ बरामदगी भी हुई है? नहीं, अभी बरामदगी नहीं हुई है अभी, तो चूँकि एफआईआर में 3 करोड़ 71 लाख। हाँ, 3 करोड़ जो कुल स्टॉक का जो वेरिफिकेशन हुआ उस वेरिफिकेशन के बाद जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा 3 करोड़ 70 लाख का शॉर्टेज बताया गया, जिसके लिए एफआईआर की गई है। तो सुना आपने, पूर्णिया के एसपी को एडीजी साहब भी पहुंचे हैं पूर्णिया में, क्योंकि मामला ही इतना बड़ा है और इसको लेकर सरकार भी निशाने पर है। जिस तरीके से पूर्णिया के पॉश इलाके में इतने बड़े ज्वेलरी के शोरूम में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठ ही रहे हैं और हड़कंप भी मचा हुआ है। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तभी तो एडीजी साहब को पूर्णिया जाना पड़ा है और एसटीएफ की विशेष टीम का गठन हो गया है, जो खोजी कुत्ते की तरह ढूंढेगी अपराधियों को, जो पाताल से भी निकाल लेगी अपराधियों को। और कहा जा रहा है कि नेपाल भाग गए हैं वो, कोई खबर ये भी है कि बंगाल की तरफ वो लोग भागे हैं। तो अलग अलग पुलिस, जो अलग अलग नेपाल पुलिस हो या फिर बंगाल पुलिस हो, सबकी मदद ली जा रही है और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर काफ़ी तैयारी तेज हो गई है। अब देखिए कितनी जल्दी उन्हें हिरासत में लिया जाता है। 3 लाख का इनाम भी रखा है पूर्णिया पुलिस ने, जो उनके बारे में बताएगा, उनके ठिकानों के बारे में बताएगा, तो उन्हें 3 लाख का इनाम भी मिलेगा। तनिष्क शोरूम में भीषण लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था। हथियार के दम पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा लूटने में कामयाब रहे थे अपराधी और लूटने के बाद सब फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस भी पहुंची वहां पर। जांच हो रही है इस वक्त। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी तनिष्क का दौरा किया। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो है माहौल काफ़ी गर्म है और पूर्णिया में जिस तरीके से लूट की वारदात, इतने बड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस प्रशासन निशाने पर है, सरकार निशाने पर है विपक्ष के। तो ऐसे में विशेष टीम का गठन हो गया है, पूर्णिया की स्पेशल टीम बन गई है। अब कितनी जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। पूर्णिया से रोहित की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।